This is Madhurika Roy, Head Department of Zoology, Government DT College, उदयपुर। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री ऑफ आरएनए, जो कि एमएससी सेकेंड सेम के थर्ड यूनिट में है। तो आप इसके चित्र के साथ ही यहाँ से एंजॉय करना शुरू कीजिए। एंजॉय करना इसलिए कह रही हूँ कि आप जितना एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, आपको उतनी जल्दी चीज़ें समझ में भी आएंगी। अब आप आरएनए का स्ट्रक्चर देखिए। डीएनए के बारे में आप जानते हैं कि डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल है, बट आरएनए इज जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन इसमें भी वही बेस पेयर्स पाए जाते हैं, ऑफ कोर्स विद वन डिफरेंस। थायमिन की जगह इसमें यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन आर कॉमन इन बोथ। यानी डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो तीन तो कॉमन है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, लेकिन यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, जबकि डीएनए में इसकी जगह थायमिन दिखेगा आपको। Bonds between sugar and bases. This is the figure where you can see pentose sugar is associated with pyrimidine and glycosidic bonds are there. Sugar में glycosidic bond दिखता है ना? Sugar molecules are linked with each other by glycosidic bonds. You can see it in B. और नाइट्रोजनस बेसिस आर देयर। तो ये है बॉन्ड्स बिटवीन शुगर एंड बेसिस। ये इसकी फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, बनने लगेगा। आपको एक बार मैं फिर बता दूं, ए में आपको दिख रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, पिरामिडीन बेस। ये क्या है? पिरामिडीन क्या है? सिंगल हाइड्रोकार्बन रिंग है। और जबकि प्यूरिन में आपको मालूम है, बी फिगर में आप देख रहे हो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन डबल रिंग है, हाइड्रोकार्बन्स की डबल रिंग है। आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। यू कैन से द pentose sugar is linked with nitrogenous base, और ये pentose sugar फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हैं। ये बेसिस हो सकते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। Let us see the structure of RNA. RNA is one of the nucleic acids. It is known as ribonucleic acid. ये भी जेनेटिक मटेरियल है, कई वायरसेस का ये जेनेटिक मटेरियल होता है। अदरवाइज डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एक्सेप्ट सम वायरसेस वेयर आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। मैंने कहा आरएनए कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है, वरना सभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। उदाहरण देखिए जिनका वो आरएनए जिनमें जेनेटिक मटेरियल है, SV40 वायरस, रिट्रोवायरस एंड टोबैको मोज़ैक वायरस एट्सेट्रा। आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोस न्यूक्लियोटाइड्स, nitrogenous bases linked to a ribose sugar attached by phosphodiester bonds forming strands of varying lengths। अब भी इसके पहले वाले फिगर में आपको मैंने ये दिखाया। नाइट्रोजनस बेसिस का कलरफुल स्ट्रक्चर आप देखिए। ग्वानिन, एडेनिन, जैसे कि आपने देखा, आपको मालूम है ये डबल रिंग है हाइड्रोकार्बन की, वेयरएज पिरामिडीन सिंगल रिंग है। अच्छा, यहाँ आप देखिए प्यूरिन दो ही हैं, ग्वानिन और एडेनिन, जबकि पिरामिडीन तीन हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, जिसमें थायमिन पाया जाता है डीएनए में और यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए बहुत मामूली सा अंतर है। दूसरे कार्बन एटम पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। वेयरएज राइबोस में
आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड में दूसरे कार्बन एटम पर भी ऑक्सीजन है, इसलिए ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, या इसे आप राइबोज शुगर कह सकते हैं। और डीएनए में चूंकि दूसरे नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। थायमिन और यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है। थायमिन डीएनए में है, वेयर एज यूरेसिल आरएनए में है। टाइप्स ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करता है। कौन से मैसेज? जो जीन से ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए में ट्रिपलेट कोडॉन के रूप में स्थित है, जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए जाकर बन जाता है राइबोसोम के साथ। राइबोसोम के साथ वो एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बनाएगा और यहाँ राइबोसोम में टीआरएनए आकर मैसेंजर आरएनए में स्थित एन्कोडेड कोड्स को डिकोड करता है, यानी वो पढ़ता है कि कौन से ट्रिपलेट कोडॉन्स कौन से हैं। मान लीजिए UUA, ये ट्रिपलेट कोडॉन डिकोड होगा इनिशिएशन कोडॉन के रूप में, यानी दिस इज़ द स्टार्ट सिग्नल। और अगर पॉली ए होता है AAA, तो ट्रांसफर आरएनए उसे डिकोड करेगा स्टॉप सिंथेसिस। तो ये हैं सिग्नल्स जिन्हें डिकोड किया जा रहा है टीआरएनए के द्वारा। फंक्शंस ऑफ आरएनए मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। मैसेंजर आरएनए जेनेटिक कोड को कैरी कर रहा है ट्रिपलेट कोडॉन्स के रूप में, और ये जीन से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बना है। इससे चूँकि वो मैसेज कैरी कर रहा है, इसीलिए मैसेंजर आरएनए है। टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए, ये सॉल्युबल आरएनए है और बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, और इसका काम ही है ट्रांसलेशन करना। एंड राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम के साथ एक कंपोनेंट या कॉम्प्लेक्स बनाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। इसके अतिरिक्त और भी कई आरएनएस हैं, जैसे हेट्रोजीनस आरएनए, HNRNA हैं। ये प्रिकर्सर है मैसेंजर आरएनए का। यहाँ मैंने आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी दिखाया है। यहाँ देखिए, ये आर्म्स लूप्स दिख रहे हैं, आर्म्स दिख रहे हैं। दिस इज़ द एंटीकोडॉन आर्म। यहाँ टाइप्स ऑफ आरएनए मैं आपको बता चुकी हूँ। मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सम अदर आरएनएज आर, जैसे मैंने बताया, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, SNRNA, माइक्रो आरएनए, MIRNA, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनएज, SIRNA, एंड हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA, जो कि प्रिकर्सर होता है मैसेंजर आरएनए का। नाउ द रोल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए, ये भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। ट्रांसफर आरएनए बहुत छोटा होता है और ये अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन की साइट, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर ले जाता है। राइबोसोमल आरएनए सेवरल काइंड्स, वेरिएबल इन साइज, इनका साइज़ अलग अलग होता है। इट कंबाइंस विद प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोसोम्स, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक्चुअली राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और राइबोसोम में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मैसेंजर आरएनए का साइज़ वेरिएबल होता है। इट डायरेक्ट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स, कई बार कह चुके हैं हम लोग। स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए बहुत छोटा होता है। ये इट प्रोसेसेस इनिशियल मैसेंजर आरएनए टू इट्स मैच्योर फॉर्म इन यूकैरियोट्स। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। दे अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन यूज्ड बाय साइंटिस्ट्स टू नॉक आउट अ जीन बीइंग स्टडीड। माइक्रो आरएनए स्मॉल होता है साइज़ में और ये जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो द मैटर हैज़ बीन टेकन अप बाय द बुक written by D. Robertis, Cell Biology by Lodish, Baltimore and Darnell, Cell Biology by C.B. Pawar. So source of figure is Wikipedia, Pinterest. Thank you.